हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और जैसा कि आप मेरे पीछे ये थंबनेल देख पा रहे होंगे कि गणित का यह टॉपिक जो कि आपके पेपर में आना तय है, तो बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि ये टॉपिक आप कोई भी सेट अगर उठाकर देखेंगे, आपके सभी सेट में यानी प्रीवियस ईयर में आपके जितने भी आपके एग्जाम्स हुए हैं सब में आपको इससे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और आपसे एक क्वेश्चन नहीं बल्कि कभी कभी 3 से 5 नंबर का भी ये आपका टॉपिक बिल्कुल पूछा जाता है। और अगर आपने PYQ लगाया होगा तो आपने खुद एनालिसिस किया होगा। तो चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ कि टॉपिक आज का हमारा है वैन हीले। जी, वैन हीले मतलब अगर हम गणित की बात करें, अगर हम ज्यामिति की बात करें, अगर हम गणित के सीटेट की बात करें और वैन हीले जी की बात ना करें तो ये आपका नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि सीटेट में आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे वैन हीले से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अब देखिए वैन हीले जी सबसे पहले तो थे कौन? ये कौन थे? ये थे नीदरलैंड के गणितज्ञ। ये कौन थे? आपके नीदरलैंड के गणितज्ञ थे। एक तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है। और इन्होंने क्या दिया है? ज्यामिति संबंधी सिद्धांत दिया है, यानी ज्यामिति सीखने के इन्होंने स्तर को बताया है। ज्यामिति किस तरह से बच्चे सीखते हैं, यानी बच्चे अपने विकास के साथ में धीरे धीरे बच्चे का धीरे धीरे जो विकास होता है उस विकास के आधार पर बच्चा धीरे धीरे और चीजें समझता है, फिर और कुछ समझता है, यानी आपके स्तर की बात की है इन्होंने। तो सबसे पहले बच्चा क्या सीखेगा? तो यही आपको बताया है इन्होंने कि ज्यामिति स्तर का सिद्धांत दिया है, यानी ज्यामिति को बच्चा कैसे सीखता है अपने विकास के साथ साथ। ठीक है, अब आपको बताया है कि ज्यामिति सीखने के इन्होंने बताए हैं कुल 5 स्तर, यानी इन्होंने कहा है कि ये जो 5 स्तर हैं इनमें बच्चा इसी इस स्तर में जो बच्चा है यानी 0 से लेके इन्होंने आपको जो 4 स्तर बताए हैं, यानी अगर 0 से लेके हम स्तर 4 तक की बात करें, देखिएगा 0 से लेके अगर हम स्तर 4 तक की बात करेंगे तो बिल्कुल आपका जो बच्चा है वो ज्यामिति 0 से लेके स्तर 4 तक यानी जो 5 स्तर इन्होंने दिए हैं उसमें ही आपके ये जो ज्यामिति है वो सीखेगा। तो किस तरह से बच्चा कैसे कैसे सीखेगा ये जान लेते हैं। ठीक है, कैसे कैसे कौन कौन से पड़ाव हैं कि जो स्तर 0 से लेके स्तर 4 तक जो बच्चा सीख रहा है किस तरह से बच्चे का विकास हो रहा है और किस तरह से बच्चा सीख पा रहा है। तो देखिएगा हम जब स्तर 0 की बात करते हैं, स्तर 0 की बात करते हैं तो स्तर 0 आपका आता है चाक्षुषीकरण या फिर दृश्यीकरण, विजुलाइजेशन। ठीक है, विजुलाइजेशन आप देखते ही समझ गए होंगे कि इसमें क्या होगा कि जब बच्चे हैं इसमें क्या होगा कि जो बच्चे हैं वो आकृतियों की दिखावट के अनुसार उनका क्लासिफिकेशन या पहचान कर पाते हैं, यानी बच्चा चीजों को देखता है और बता देता है। ठीक है, कैसे? जैसे कि बच्चे को क्या पता है कि ये सर्किल है यानी गोला है, बच्चे को क्या पता है कि ये क्या है? वर्ग है, बच्चे को क्या पता है ये क्या है? एक आयत है। ठीक है, इस तरह से। और बच्चे को क्या पता है जैसे कि ये त्रिभुज है। अब आकृतियों के आधार पे बच्चा बस देख के समझ पा रहा है, यानी जब बच्चा गोला पहचान ले रहा है, वर्ग पहचान ले रहा है, आयत पहचान ले रहा है या त्रिभुज पहचान ले रहा है। तो जैसे त्रिभुज के आकार की अगर हम बात करें तो देखिए त्रिभुज के आकार का यानी अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो बच्चा अगर समोसा देखेगा तो पहचान जाएगा, अरे ये तो त्रिभुज के आकार का है ना। आयत की बात करें तो जैसे अगर बच्चा बिस्कुट देखेगा तो बच्चा पहचान जाएगा ये आयत के आकार का है ना। बच्चा गोले की बात करें तो देखिए अगर बच्चा सूर्य
देखेगा, चांद देखेगा, सूरज देखे, चांद देखे, रोटी देखे बनती हुई घर में, तो बच्चा बिल्कुल पहचान जाएगा, अरे ये तो गोल है ना। तो यानी इन आकृतियों के, इन बेसिस के आधार पर अगर हम बात करें, सिंपली आपको बस ये जानना है कि जो आकृतियां हैं बच्चे देखकर बता पाते हैं, यानी बच्चे के सामने कुछ है और बच्चा आकृति पहचान ले रहा है, तो ये आपका किस में आएगा, आपका स्तर 0 में आएगा। नेक्स्ट हम अगर बात करें स्तर 1 की अगर बात करें, तो बच्चा क्या विश्लेषण करने लगेगा, यानी एनालिसिस, यानी छात्र गुणों के आधार पर आकृतियों का वर्णन कर सकते हैं। अब बच्चा क्या कर पा रहा है, अब बच्चे का थोड़ा और विकास हुआ। स्तर 1 पे क्या कर रहा है, छात्र जो है वो गुणों के आधार पर आकृतियों का वर्णन कर पा रहा है। जैसे कि बच्चा आकृति पहले पहचान रहा था कि क्या है, ये आपका वर्ग है, ये आपका वर्ग है और ये आयत है। अब क्या कर पा रहा है बच्चा, पहले तो सिर्फ आकृति पहचान रहा था, अब क्या कर पा रहा है, उसका गुणों के आधार पर वर्णन कर पा रहा है। कैसे कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, और आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, आयत की क्या, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, यानी बच्चा अब गुणों के आधार पर आकृतियों का वर्णन कर पा रहा है, यानी बच्चे देखकर उनके गुण का पता लगा पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्तर 2 की अगर हम बात करें, अगर हम स्तर 2 की बात करें तो अब बच्चा क्या कर पाएगा, अनौपचारिक निगमन कर पाएगा, यानी इनफॉर्मल डिडक्शन या फिर रिलेशनशिप, यानी इसमें बच्चा अब आकृतियों के बीच संबंध बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, किस बेस पे, सिमिलरिटी के बेस पे, किस बेस पे, सिमिलरिटी के बेस पे क्या करेगा, संबंध बनाना स्टार्ट कर देगा। यानी पहले बच्चे सिर्फ आकृति को देख के पहचान रहे थे कि गोला है या फिर वर्ग है या फिर त्रिभुज है या फिर आयत है, फिर बच्चे ने क्या किया, उसके गुणों को जाना, और अब बच्चे क्या कर रहे हैं, आकृति के आधार पर, यानी अगर वर्ग है और आयत है, तो पहले बच्चा सिर्फ ये कह रहा था कि उसके गुणों का पता लगा रहा था कि इसमें चारों भुजाएं समान होती हैं और आयत में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। लेकिन अगर हम स्तर 2 की बात करें तो अब बच्चा इनमें संबंध भी बना पा रहा है, एक रिलेशन भी बना पा रहा है कि जो वर्ग है वो आयत हो सकते हैं, लेकिन आयत क्या वर्ग नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह का रिलेशन अब बच्चा बना पा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे स्तर 2 की बात हो गई। नेक्स्ट देखिए स्तर 3 की अगर हम बात करें, स्तर 3 की बात करें तो आपका आ जाता है औपचारिक निगमन, यानी फॉर्मल डिवीजन। अब इसमें क्या कर रहा है बच्चा, अब बच्चे ने क्या संबंध बनाना भी सीख लिया है ना। अब क्या कर रहा है, इसमें बच्चा तर्क के साथ सोचना शुरू कर दे रहा है, वह विभिन्न आकृतियों के मध्य संबंध बना सकता है और उन्हें सिद्ध भी कर सकता है। यानी पहले बच्चा सिर्फ संबंध बना ले रहा था, यानी उसमें तुलना कर पा रहा था, अब बच्चा क्या तर्क के साथ सोच भी पा रहा है। ठीक है, और विभिन्न आकृतियों के मध्य जो संबंध बन रहा है उसको वो सिद्ध भी कर ले रहा है। यानी अब बच्चा जो है वो उसने तार्किक चिंतन अपना स्टार्ट कर दिया है कि आखिर इसको किस तरह से सिद्ध किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया औपचारिक निगमन। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्तर 4 की। स्तर 4 हमारा क्या हो गया, दृढ़ता, है ना, यानी रिगोर या फिर एक्जिमेटिक। ठीक है, अब क्या कर रहा है जो बच्चा है वो ज्यामिति परिणाम की
तुलना करने में सक्षम होगा। यानी एक दृढ़ता का नियम, आपने दृढ़ता सुना होगा, यानी अब बच्चा एकदम दृढ़ है, दृढ़ विश्वास है उसको कि इसीलिए वो क्या परिणाम की तुलना करने में भी एकदम सक्षम है। तो आई होप कि आपको ये जो स्तर हैं यानी 0 से लेके 4 तक जो वैन हिले जी ने 5 स्तर दिए हैं, ये आपके जो गणित का सीटेट है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार जरूर देख के ये वीडियो जाइएगा सभी लोग। आई होप, मैं मानती हूँ कि इसमें से आपके 3 से 5 नंबर के जरूर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सभी लोग इस टॉपिक को बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं। इस टॉपिक को आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ के समझ के जाना है। देखिए, वैसे तो वैन हिले जी बहुत विस्तार पूर्वक अगर आपको बताया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपके सीटेट में इससे ऊपर नहीं पूछा जाएगा, बस आपको सारे स्तर पता होने चाहिए और स्तर क्या उनका क्या स्तर में बताया गया है ये पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोगों का इससे ऊपर नहीं कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप सारे PYQs भी लगा सकते हैं। तो जितना मैंने आपको बताया है इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ऊपर नहीं पढ़ना है। तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, बार बार कहना ना पड़े। और आप लोगों की 2 बजे से डेली क्लास होती है तो सभी लोग ज्वाइन करिएगा। 2 बजे से आपकी मैथ की क्लास और अब आपके जो लेटेस्ट क्वेश्चन ऑनलाइन आपके जो एग्जाम में आए हुए थे वो आपको कराए जा रहे हैं। तो सभी लोग जुड़िएगा। धन्यवाद।